हेलो एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जो आपके ऐसे कन्फ्यूजन्स को दूर करेगा जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपको टेंसेस आते हैं, आपने कई बार सीखे भी हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है जब आप उन्हें करने बैठते हैं, जब आप उनको ट्रांसलेशन करते हैं तो आप उन्हें पहचान नहीं पाते। और अगर आप सही से पहचान नहीं पाएंगे तो इनको बना भी सही से नहीं पाएंगे। तो आज मैं आपके इन्हीं कन्फ्यूजन्स को दूर करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। बहुत ही कम समय में मैंने सारे ही टेंसेस को समझाने की आपको कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टेंस का मतलब होता है काल, काल यानी समय, और इस समय के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जो कि भूतकाल के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जो कि भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। देखिए, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान में कोई काम हो रहा है। मैं इस समय जो काम कर रही हूँ उसी के माध्यम से आपको एग्जाम्पल दे करके मैं तीनों जितने भी टेंस सामने दिख रहे हैं आपको, उन सभी का एक एक एग्जाम्पल देती हूँ और आप एग्री करेंगे और आपको समझ भी आएगा कि इसका क्या मीनिंग होता है, क्या डिफरेंस होता है तीनों में। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाती हूँ, या फिर मैं अगर कहूँ कि मैं वीडियो के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल के हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम भूतकाल का यानी पास्ट टेंस का। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाया, तो ये हो गया पास्ट टेंस। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा चुकी, वो चीज़ खत्म हो गई, तो ये हुआ पास्ट टेंस। और अगर मैं आगे की बात करूं तो मैं क्या कहूंगी कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगी। तो जब हम हिंदी में बोलते हैं, जब हम अलग अलग तरह के टेंस यूज़ कर रहे हैं अलग अलग समय के लिए, तो ऐसे ही इंग्लिश में भी इन टेंसेस को डिवाइड किया गया है। और जब ये टेंसेस अलग अलग हैं, हम हिंदी में भी इनको अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि इंग्लिश में भी हम उसी तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि टेंसेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने आपको कितने बताए? 3। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर मैं इसमें प्रेजेंट टेंस की बात करूँ तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। ऐसे ही पास्ट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। अगर मैं इसमें से प्रेजेंट वर्ड हटा दूं तो सभी क्या होंगे? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और इसी तरह से मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में भी क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो इस तरीके से अगर हम 3 टेंसेस को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये हो जाते हैं 12 टेंस। इस तरह से हम 12 टेंसेस को पढ़ेंगे। आगे वीडियो में आप इसके एग्जाम्पल्स के साथ साथ इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे और इसके रूल्स को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने रूल्स की तरफ। देखिए, वीडियो का समय कम रखने की वजह से जो भी टेंसेस हैं वो मैं आपको शॉर्ट वे में समझा रही हूँ, लेकिन आपको परफेक्टली समझ आएगा। इसके लिए मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के यानी तीनों ही तरह के, जो पहला टाइप होता है इंडेफिनिट टेंस, उसके एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, उसके रूल्स बता रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो रीज़न ये आता है कि हम इसे इंडेफिनिट क्यों बुलाते हैं। देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है पहले मैं वो देती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इसे इंडेफिनिट क्यों बोलते हैं। मैं पढ़ता हूँ, वह बाजार जाता है, तुम स्कूल जाते हो। ऐसे सेंटेंसेस में क्या है, जब ये सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं तो इसमें समय का पता नहीं है कि वो किस समय जाता है, किस समय पढ़ता है, किस समय तक पढ़ेगा, कोई भी आइडिया नहीं होता। इसीलिए इन सेंटेंसेस को इंडेफिनिट कैटेगरी में रखा जाता है। अभी हम फ्यूचर टेंस की बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। दोनों ही सेंटेंसेस के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले रूल ये है कि ना तो प्रेजेंट टेंस में इज़ारम लगेगा
और ना ही पास्ट टेंस में वॉज पर लगेगा। यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब किसी भी तरह की आपको दोनों ही तरह के टेंस में नहीं लगानी है। लेकिन वर्ब का ध्यान रखना है। देखिए प्रेजेंट टेंस में वर्ब दो तरह की लगेगी। कैसे दो तरह की लगेगी? ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट पर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे। देखिए एस या ईएस मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ वर्ब में एस या ईएस लगता है, कुछ में केवल एस लगेगा, कुछ में ईएस लगेगा। जैसे अगर हम गो की बात करें तो गोज लगेगा यानी ईएस लगेगा, और अगर हम ड्रिंक की बात करें तो इसमें एस लगेगा यानी ड्रिंक्स लगेगा। तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे तब जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप सीधे से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस लिया है वह बाजार जाता है, तो ये सिंगुलर है तो हम क्या बोलेंगे, ही गोज टू द मार्केट। और इस तरह से हमने इस सेंटेंस को बना लिया। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये कहा जाएगा कि वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता था। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे? आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी नहीं है, और यहाँ पर आपको कोई भी रूल फॉलो नहीं करना सिंगुलर और प्लूरल वाला। सीधे से आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो हम क्या बनाएंगे, ही वेंट टू द मार्केट, क्योंकि गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वेंट होती है, तो हमने लगाया ही वेंट टू द मार्केट। अगर यहाँ पर होता कि वे बाजार जाते हैं, जो कि एक प्लूरल भी होता, तब भी हम यहाँ पर लिखते कि दे वेंट टू द मार्केट। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट और पास्ट टेंस के इंडेफिनिट टेंस को सीख लिया। अब बढ़ते हैं हम फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट की तरफ। अब देखिए फ्यूचर टेंस की बात आई है, इसमें हम विल शैल का यूज़ करेंगे, और हमेशा चाहे विल हो चाहे शैल हो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। बस आपको विल और शैल का याद रखना है। शैल आप लगाएंगे प्लूरल के साथ और विल लगाएंगे सिंगुलर के साथ। जैसे वह बाजार जाएगा, तो वह सिंगुलर है, यहाँ पर हम यूज करेंगे ही विल गो टू द मार्केट, हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है। और अगर हम कहेंगे वे बाजार जाएंगे तो दे शैल गो टू द मार्केट। तो इस तरह से इंडेफिनिट टेंस तीनों कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस को, प्रेजेंट के, पास्ट के और फ्यूचर के। देखिए इसमें शब्द से ही क्लियर हो रहा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो चीज़ लगातार हो रही है, यानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी चल रही है। तो अगर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की बात करें तो तीनों टेंसेस के सबसे पहले एक एक सेंटेंस को ले लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस होते हैं जिनकी पहचान किस तरह से हम करें, वो कैसे होते हैं? देखिए वह अपना काम कर रहा है, तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, रवि पौधों को पानी दे रहा है, ये हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, वह सो रहा था, वह गा रहा था, तुम खाना बना रहे थे, ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि ये काम कर रहा होगा, यानी गा गीगे के साथ रहा रही का भी कॉम्बिनेशन होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। इनको बनाने से पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ से आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो कौन सी होगी? प्रेजेंट टेंस में आप इज, आर, एम का यूज़ करेंगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर पास्ट टेंस है तो आप वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, और अगर फ्यूचर टेंस है तो आप विल, वी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तीनों की मैंने आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो बता दी हैं, और तीनों की ही अब मेन वर्ब बता रही हूँ कि क्या डिफरेंस होगा। तीनों ही मेन वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है, चाहे वो आप प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हों, चाहे वो पास्ट में यूज़ कर रहे हों, चाहे वो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज़ कर रहे हों। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, जैसे गो प्लस आईएनजी यानी गोइंग, बी यू बाई आईएनजी यानी बाइंग, और सेलिब्रेटिंग। तो इस तरह से आपको इसमें यूज़ करनी है वर्ब्स को। बनाएंगे कैसे, एक एक एग्जाम्पल इसका भी मैं बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम खाना खा रहे हो, तो यहाँ पर बनेगा यू आर ईटिंग द फूड। पास्ट टेंस में क्या है, तुम खाना खा रहे थे, तो ये बनेगा यू वर ईटिंग द फूड।
अब लेते हैं फ्यूचर को कि तुम खाना खा रहे होगे, तो यू विल बी ईटिंग द फूड। इस तरह से हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस भी खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम परफेक्ट टेंसेस की तरफ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें काम कंप्लीट हो चुका होता है। तो अभी हमें करना क्या है? वह खाना खा चुका है, तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज़ ईटन द फूड। आपको हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। अगर यही टेंस पास्ट टेंस का होगा तो क्या होगा? वह खाना खा चुका था। तो अब आप हैज हैव ना लगा करके हैड लगाएंगे, यानी ही हैड ईटन द फूड। वह खाना खा चुका होगा। तो ऐसे सेंटेंस में हम लगाते हैं विल प्लस हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हम क्या बनाएंगे? ही विल हैव ईटिंग द फूड। इस तरह से हमने परफेक्ट टेंसेस को भी कंप्लीट कर लिया। और अब हमारे लास्ट टेंस बचते हैं जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, जिसमें काम हो भी चुका होता है पहले समय में और अभी भी खत्म नहीं हुआ होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? ऐसे सेंटेंसेस में हम हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हुए इनको बनाएंगे। जैसे सीता 2 घंटे से पढ़ रही है, तो सीता हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। और अगर ये सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हमें ये बनाना होगा इस तरह से कि सीता 2 बजे से पढ़ रही थी। तो ये बनेगा कि सीता हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, जिसमें हम विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज़ करेंगे। तो इसी सेंटेंस को बनाते हैं कि सीता 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। ये बनाएंगे ऐसे कि सीता विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। आई होप कि आपके कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। आई होप कि आप अब जितनी प्रॉब्लम्स पहले फेस करते थे उतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को भी बताऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू।